हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आपके अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो अनुसूची है उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखिएगा अनुसूची के अंतर्गत शुरुआत में आप देख पाइएगा तो भारतीय संविधान में आपको 8 अनुसूची थी जो कि वर्तमान में 12 है। तो हम लोग एक-एक करके क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन में आ चुका है। पहले क्वेश्चन देखिए उसके बाद जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा क्या रहा है? दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में दिया गया है उसको बताया गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं एक एक करके। देखिए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सभी ऑप्शन। ऑप्शन 1 में देखिए ए में है अनुसूची 8 में, बी में है अनुसूची 9, सी में है अनुसूची 10 और डी में है अनुसूची 11। यानी आपसे पूछ रहा है कि दल बदल का प्रावधान किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। तो आप लोग लॉक कर दीजिए किसमें? सी यानी 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी सी आप लोग लॉक कर दीजिए। जितने कोई सी के साथ गए हैं आप लोग सभी का बिल्कुल राइट है। अब ये कब आया था गुरुजी? तो ये आया था 1985 में। 1985 में ये कानून लाया गया था जिसमें दल बदल कानून हम लोग जानते हैं। ये आपका 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आ जाएगा। ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर पहले पढ़ लीजिए क्योंकि ऑप्शन थोड़ा बड़ा है इसीलिए। क्वेश्चन पहले देखिए आपसे पूछ रहा है आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य, कौन सा राज्य? तेलंगाना का गठन हुआ है, किस सूची में परिवर्तन होता है? कहने का अर्थ है कि कोई नया राज्य बनाया जाएगा तो किसके अंतर्गत आएगा? ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन देखिए स्क्रीन में आ चुका है। आप लोग ऑप्शन के साथ चलिए। पहला है अनुसूची 1, अनुसूची 7 और अनुसूची 9 या अनुसूची 10 किसके अंतर्गत आएगा ये बोला जा रहा है। तो ये बिल्कुल आ जाएगा अनुसूची 1 के अंतर्गत, यानी भारत राज्यों का संघ है उसके अंतर्गत आप अनुसूची 1 में ये होता है किसी राज्य को तोड़ना है, इधर उधर करना है, यानी उसी के अंतर्गत। अगर अनुच्छेद बोलिएगा तो किसमें आएगा गुरु जी? अनुच्छेद देखिएगा तो आपका आ जाएगा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है जिसमें किसी को तोड़ना होता है। तो कब हुआ था यहाँ जो उदाहरण दिया गया है आंध्र प्रदेश से जो तेलंगाना राज्य बना है वो आप देखिएगा 2 जून 2014 को ये नया राज्य बना है। ध्यान रखिएगा ये वाला को भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत और अनुसूची पहला में। तब लॉक कर दीजिए एक को और आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन में आ चुका है। चलिए जवाब दीजिएगा सभी को। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवीं अनुसूची में सम्मिलित कर दिया गया है, मतलब किया गया है? कहने का अर्थ है कि नवीं अनुसूची क्या है गुरुजी? नवीं अनुसूची में कोई चीज़ को डाल दीजिएगा तो परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन कब तक? वो 1973 से पहले जो भी वहाँ डलाया है ना उसको चेंज नहीं किया जाएगा। अभी आप डालिएगा तो उसमें चेंज हो सकता है। ऑप्शन देखिए कौन सा राज्य का प्रावधान है? तमिलनाडु है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है या उड़ीसा है? कौन राज्य का ऐसा किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु, यानी ए लॉक कर दीजिए। वहाँ उसका जो आरक्षण व्यवस्था है उसको डाल दिया गया है नवीं अनुसूची में, वो वहाँ चेंज नहीं हो सकता है। और अभी आप डालिएगा नवीं अनुसूची में तो उसको चेंज किया जा सकता है। तो ए लॉक कर दीजिए, बिल्कुल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, आपको बता रहा है किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकता है। वही चीज़ पूछा जा रहा है कौन सा अनुसूची में है उसको चुनौती नहीं दिया जा सकता है। ऑप्शन देखिए ए है 5वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं। तो अभी कुछ देर पहले आप लोग देख के आए थे नवीं अनुसूची में कोई भी चीज़ डला जाएगा तो उसमें चुनौती नहीं दिया जा सकता है, लेकिन 1973 के पहले ऐसा होता था, बाद वाला में चुनौती दिया जा सकता है, उसको फेरबदल संसद कर सकती है। तो आप लोग यहाँ बिल्कुल लॉक कर दीजिए किसको? लॉक आप लोग कर दीजिए सी को। जितने कोई सी लॉक किए हैं आप लोग का बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में आ चुका है। इसका ऑप्शन एक छिप गया है, उसको देखिएगा, पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए। आ गया ऑप्शन देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है क्या चीज़ से? 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है उसको बताना है। ऑप्शन ए में देखिए राज्यसभा के सीटों का आवंटन यानी बंटवारा उसी को बोल सकते हैं, संघ राज्य और समवर्ती सूची के बारे में, भाषा के बारे में या दल बदल के बारे में। तो हम लोग देखते हैं ये सभी का। तो यहाँ पे किस में आ जाएगा? भाषा, यानी भाषा 8वीं अनुसूची भाषा के बारे में बात करता है, यानी आप लॉक कर दीजिए किसको? सी को लॉक कर दीजिए। आप लोग देख पाइएगा यहाँ राज्यसभा सीटों की बंटवारा किसके अंतर्गत होता है?
ये अनुसूची 4 के अंतर्गत होता है। और देखिए यहाँ पे फिर समवर्ती सूची, संघ सूची के बारे में, ये 7वीं के अंतर्गत आता है, जिसमें शक्ति को बांट दिया गया है केंद्र और राज्य के। सबसे पहले केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। फिर दल बदल, जो कि 10वीं अनुसूची में आप लोग देख चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अनुसूची 1 से 12 तक है, सब आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बस आप लोग पूरा वीडियो देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। 6 क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद अनुसूची संबंध स्वशासी जिला का परिषद है उसको बोला जा रहा है। ऑप्शन देखिए, ए में है 8वीं में, बी में है अनुच्छेद 370, और सी में देखिए 6ठी अनुसूची, और डी में आप लोग देख पा रहे होंगे अनुच्छेद 252। तो 6ठा नंबर का जवाब दीजिए आप लोग, कौन सा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। चलिए आप लोग इसको ढूंढ के हमको कहीं से भी बताइएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6ठा। होमवर्क एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, आप लोग कितने कोई बना पाते हैं उसको, आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा। रुक जाइए एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, जिसके अंतर्गत HW होमवर्क रहेगा। सभी को इसका कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम जानेंगे आप लोग क्लास सही से कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्क्रीन में क्वेश्चन पहले पढ़िए। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन, मतलब राज्यसभा का जो सीट है उसका बंटवारा कौन सा अनुच्छेद अनुसूची में किया जाता है उसको बताना है। चलिए ऑप्शन पहले देख लीजिए सब कोई। पहला ऑप्शन देखिए, अनुसूची 1 में, अनुसूची 2 या 3 या 4 किसके अंतर्गत किया गया है। राज्यसभा की सीट का बंटवारा कुछ देर पहले आप लोग को बताए थे, चतुर्थ यानी चौथी अनुसूची में। तो आप लोग डी लॉक कर दीजिए। राज्यसभा का सीट टोटल कितना है गुरुजी, तो अभी आप वर्तमान में देख पाइएगा 250 हो सकता है, लेकिन उतना है नहीं। कितना है, 245 ये करंट में है। तो यही सब राज्य से कहाँ से कितना आता है उसको बताया गया है। जैसे आप लोग झारखंड की बात कीजिएगा, तो राज्यसभा में कितना जाता है, 6 जाता है झारखंड से। तो उसी प्रकार कौन सा राज्य से कितना आएगा उसी को बताया गया है अनुसूची 4 के अंतर्गत, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची का संबंध है क्या चीज से है। तीसरी अनुसूची में क्या बताया गया है आपको, उसी को पूछ रहा है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, शपथ तथा प्रतिज्ञा, मतलब शपथ के बारे में बात कर रहा है। सी में है भाषाओं के बारे में, डी में है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन। तो बताइए सब तीसरा में क्या है, तो शपथ। 3 शब्द है देखिए, 3 यहाँ 3, अब इसे यहाँ पकड़ सकते हैं। यहाँ तीसरा बोल रहा है, यानी 3 शब्द शपथ शपथ से भी याद कर सकते हैं। तो आप लोग बी को लॉक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बात कीजिएगा भाषा, तो जो कि 8 आप लोग देख चुके हैं। महत्वपूर्ण वेतन का बात करता है किसमें, ये दूसरी अनुसूची में बात करता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व हम लोग थोड़ा देर पहले जस्ट देखे थे किसमें, चौथी में है। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, खाली आप लोग लगातार क्लास करते रहिए। और अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा सा प्यार अपना बरसाइए अपने भाई के प्रति। चला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है उसको बताना है। चलिए बताइए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बोला जा रहा है। ऑप्शन देखिए, ए में आपको बता रहा है प्रथम अनुसूची, द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ। तो संघ राज्य के बारे में किसको बताया गया है, अब देखिएगा अनुसूची 1 में। जब हम लोग संविधान पढ़ते हैं तो वहाँ भारत राज्यों का संघ है बोला जाता है, तो वो पहला अनुसूची की ओर आपको इंडिकेट करता है। अब पहला अनुसूची में आइएगा तो आपको बताएगा वर्तमान में भारत में कितने राज्य है, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसके बारे में आपको जानकारी मिलता है। तो आप लोग एक लोग कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सब हो गया है। देखिए दूसरा में क्या है, दूसरा में वेतन भत्ता के बारे में बताया गया है। तीसरा में क्या है, शपथ के बारे में। चौथा में क्या है, राज्यसभा का सीट का बंटवारा। 1 से लेके 12 तक जितना अनुसूची है सब कंप्लीट हो जाएगा। आपका क्वेश्चन एक भी बाहर यहाँ से नहीं जाएगा। बस खाली आप क्लास लगातार देखिए, पूरा क्लास कंप्लीट कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। क्वेश्चन देखिए, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध है क्या चीज से है, दूसरा में उसको बताना है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, भाषा, शपथ या महत्वपूर्ण पदाधिकारी का वेतन बोला जा रहा है। तो कौन होगा, सभी को आप लोग को पता है, डी लॉक कर दीजिए। वेतन के बारे में जहाँ चर्चा किया गया है, यानी डी आपका बिल्कुल सही हो गया है, लॉक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है,
देखिए यहाँ पूछ रहा है क्या, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। क्या पूछ रहा है, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, उसको आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए, ए में क्या है, 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं या 12वीं, बताइए। तो यहाँ तो सारा चीज जोड़ा ही गया है। ये क्वेश्चन आपको घुमाया है, आप थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन का ऑप्शन जो गलत दिया हुआ है, कौन जोड़ी गई है, तो 12वीं भी जोड़ा गया है, 11वीं भी जोड़ा गया है, 10वीं भी और 9वीं भी। तो बिल्कुल सभी ना आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सभी आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपके पास नहीं है। 8 तक टोटल शुरू में रहता है और फिर 4 को जोड़ा जाता है, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो सभी यहाँ का सही है, आपका ऑप्शन यहाँ नहीं है, आप समझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, बताइए। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा बोला जा रहा है। ऑप्शन देखिए आप लोग को बीच आ चुका है। चलिए ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए देखिए, 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं, 12वीं, बताइए कौन होगा आंसर। 73वें संविधान में आखिर है क्या, 73वें संविधान पंचायती राज के बारे में आपको बताता है, तो कौन सा लॉक हो जाएगा, 11वीं हो जाएगा, इसको आप लोग लॉक कर दीजिए। चलिए ध्यान से देखिए, हम सभी को बता देते हैं, एक बार समझ जाइएगा, कभी आपका गलती नहीं होगा। सबसे पहले 9वीं अनुसूची की बात कीजिएगा, ये 1951 में पहली बार जोड़ा जाता है। इसमें क्या जोड़ा जाता है गुरुजी, भूमि सुधार के बारे में। 10वीं ये 1985 में जोड़ा जाता है, क्या रहता है, दल बदल से संबंधित रहता है। 11वीं अनुसूची 1992 एक्ट आता है 93 में। 73वें संविधान संशोधन ये 1993 में लागू होता है, 93, ये दोनों होता है 93 में ही होता है लागू। यहाँ रहता है पंचायती राज के बारे में, यहाँ नगर पालिका के बारे में। कोई दिक्कत किसी को नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ 73वें बोला है तो सी लॉक कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, उसको बताना है। 1985 वाला भी जस्ट बताया था आप लोग को, किसी की गलती नहीं होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, यानी 1985 बोले तो दल बदल का बात कर रहा है, यानी 10वीं। लॉक कर दीजिए किसको, बी को आप लोग लॉक करके आगे बढ़िए, 10वीं अनुसूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में आ चुका है। क्वेश्चन पहले आप लोग देखिए। क्वेश्चन पूछ रहा है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, बताइए। ऑप्शन देखिए, पहला, दूसरा, 7वां या 9वां, कौन सा अनुसूची। अनुसूची की बात कर रहा है तो 9वीं अनुसूची आ जाएगा। हम लोग अभी जस्ट देखे हैं कब, 1951, इसको लिख लीजिएगा। 1951 के अंतर्गत हम लोग इसको जोड़े थे। क्या था इसमें, भूमि सुधार के बारे में इसमें किया गया था संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन में आ चुका है, सभी को जवाब दीजिए। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, बताइए। मूल संविधान में कितना अनुसूची थे, उसको जवाब देना है। पहला में 8, दूसरा में 9, 10 या 11, कितना था मूल संविधान, किसको हम लोग बोलेंगे। मूल संविधान का मतलब हो जाएगा, मूल संविधान का मतलब हो जाएगा 26 नवंबर 1949, इसमें बनता है और लागू कब होता है, 26 जनवरी 1950। तो मूल संविधान जब लागू हो जाता है 26 जनवरी 1950 को, तो इसी को हम लोग मूल संविधान करेंगे। तो उस टाइम कितना था अनुसूची, उस टाइम 8 था, यानी ये लॉक कर दीजिए। अब वर्तमान में देखिएगा तो कितना हो गया गुरुजी, वर्तमान में आपका 12 देखने को मिलता है, 12 अनुसूची आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो 12 आप लोग लॉक कर दीजिएगा। अभी के लिए आप लोग ये लॉक कीजिए, 8 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन में आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है क्या, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, वर्तमान का बात कर रहा है। ऑप्शन देखिए, 8, 10, 12, 14, तो वर्तमान में 12 है, सी को लॉक कर दीजिए। सी लॉक हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी के साथ जितने जा रहे हैं बिल्कुल सभी का राइट है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है। छठी अनुसूची आखिर है क्या, उसमें स्पेशल 4 राज्य के बारे में बताया गया है, वहाँ का जो अनुसूचित जाति है उसका प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। तो ऑप्शन देखिए, कौन सा राज्य यहाँ नहीं है, असम,
मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। कौन नहीं होगा? तो एक ट्रिक आप लोग को हम बताए हैं, और नहीं बताए हैं तो आप लोग सुन लीजिए, ये ट्रिक के अंतर याद कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक ट्रिक है क्या, एटीएम, ये पैसा निकालने वाला नहीं है, एटीएम, ये जो शब्द है इसको याद कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या है गुरुजी, पहला ए बोले तो असम, देखिए असम यहाँ पे दिख रहा है, असम हो गया, उसको असम भी बोल सकते हैं। दूसरा टी हो गया बोले तो त्रिपुरा, त्रिपुरा भी हो गया आपका, असम भी हो गया। एम बोले तो मेघालय भी हो गया। और ये मणिपुर यहाँ नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा, ये मणिपुर को हटा दीजिए, यही नहीं है, इसलिए आपका आंसर बिल्कुल यही हो जाएगा। यानी आप लोग यहाँ डी लॉक कर दीजिए। मणिपुर का स्थान में क्या होगा गुरुजी, देखिए यहाँ पर एम से हो गया मेघालय और एम से होगा मिजोरम, ध्यान रखिएगा, मिजोरम, ये ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल आंसर होगा। ऑप्शन में नहीं देता है, यही क्वेश्चन सेम टू सेम रहता है, एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। अब मणिपुर याद रख लीजिए, ये मणिपुर नहीं रहता है, इसलिए आंसर आपका यही हो गया। आप लोग डी को लॉक कर दीजिए। ये टीएम याद कर लिए, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 4 राज्य है जिसका नियंत्रण, प्रशासन और नियंत्रण के बारे में विस्तृत से बात किया गया है। किसके अंतर्गत, छठी अनुसूची के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, एक बार अच्छा से कर लीजिए, क्वेश्चन बाहर यहाँ से नहीं जाने वाला है, बिल्कुल आप लोग का सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। संविधान की अनुसूची कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन तो देख लिए, ऑप्शन यहाँ 3 ही दिख रहा है, 3 ऑप्शन पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिखाते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, प्रथम अनुसूची राज्य एवं संघ के बारे में है, तो ये बिल्कुल आपका सही है, करते जाइए। द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग, यही गलत आपका हो गया, मतलब यही आपका आंसर यहीं से निकल गया। तीसरा में देखिए, सात सूची केंद्र राज्य संबंध के बारे में है, यानी शक्ति के बंटवारा के बारे में, बिल्कुल सही है। तो आपको आंसर पहले लॉक कर लीजिए, आंसर आपका बी लॉक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चौथा ऑप्शन को भी देख लीजिए, चौथा ऑप्शन देखिए यहाँ पे 10वीं अनुसूची दल बदल, जो कि बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ भी क्वेश्चन लंबा है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करें, चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है उसको बताना है। पहले ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पहला में क्या है, संघ में, इनमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों को बंटवारा, ये किसके अंतर्गत आता है शक्ति का बंटवारा, ये आपका आ जाता है आपका 7 के अंतर्गत शक्ति का बंटवारा। बीवी में देखिए, इनमें संविधान में सूचित भाषाएं, ये आपका 8 के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 ऑप्शन और फिर नीचे है, इसको देख लेते हैं। चलिए 2 ऑप्शन आप लोग को बीच आ गया है, यहाँ ध्यान दीजिए। तीसरा में क्या बोल रहा है, इनमें जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपबंध अवस्थित है, तो जनजाति खाली बोल देगा, किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6 के अंतर्गत। और इनमें राज्यसभाओं को, तो बिल्कुल आपका राइट यही हो जाएगा, डी को आप लोग लॉक कर दीजिए। जितने कोई डी के साथ जा रहे हैं आप लोग का बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया है, पहले क्वेश्चन देखिए उसके बाद आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की कौन सा अनुसूची में संशोधन करेगा, जवाब दीजिए। पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी या 5वीं, किसके अंतर्गत करेगा इसका जवाब, जितने को मार रहे हैं अनुसूची 1 पहला अनुसूची में चेंज किया जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये को आप लोग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर अनुच्छेद की बात करता तो अनुच्छेद आप लोग 3 देखिएगा, ध्यान रखिएगा, तीसरा में इसके बारे में बात किया गया है। भारत देश के राज्य के अंतर्गत किसी को तोड़ फोड़ किया जाता है, जैसे झारखंड को 2000 में किया गया था, तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से 2014 में किया गया था, तो उसी प्रकार आप कर सकते हैं। अनुच्छेद तीसरा अनुसूची पहला के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, पहले क्वेश्चन पढ़िए उसके बाद जवाब दीजिएगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, बताइए। इसका अंतर्गत ऑप्शन देखिए, पहला आपको दिखा रहा है तीसरी, 5वीं, 7वीं या 9वीं, तो ये आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा, कौन सा होगा, तीसरी बिल्कुल हो जाएगा। सॉरी, तीसरी नहीं होगा, 5वीं, 5वीं, 5वीं को लॉक कीजिएगा, सॉरी यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 5वीं के अंतर्गत है, ये बी लॉक हो जाएगा। तीसरी में क्या है, तीसरी में आप लोग जानते हैं, तीसरी अनुसूची में वेतन के बारे में, सॉरी शपथ के बारे में बात करता है, शपथ के बारे में बात करता है। 7वीं क्या है, शक्ति के बंटवारा के बारे में। 9वीं क्या है, भूमि सुधार। आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, 5वीं और छठी, 5वीं में क्या है, ये स्पेशल पूरे भारत के लिए एससी एसटी के लिए बात करता है। और छठी में क्या है, ये स्पेशल एटीएम 4 राज्य के बारे में बात करता है, ए टी एम
एम। देखिए ध्यान रखिएगा, ये 4 के बारे में बात करता है, किसके-किसके? असम के बारे में, त्रिपुरा के बारे में, मेघालय के बारे में और मिज़ोरम के बारे में, स्पेशल छठी अनुसूची। और 5वीं अनुसूची पूरे भारत के एससी लोग के, एसटी लोग के बारे में बात करता है, अनुसूचित जाति लोग के बारे में बात करता है। तो ये दोनों पॉइंट में अंतर आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फिर गुरुजी आप तो बताए नहीं थे बोलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? यहाँ नहीं पूछा गया है कौन सा अनुसूची को नहीं जोड़ा गया है, उसको आपको जवाब देना है। यहाँ देखिए नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। तो कौन सा नहीं है? हम लोग देखे थे मूल संविधान में कितना था गुरुजी? मूल संविधान में 4 था, और 4 में सॉरी 8 था, 8 था और 4 इसमें जोड़ा जाता है। तो बताइए 8 कौन तक, 1 से 8 तक तो पूरा था, यानी आपका यही नहीं था, मतलब आंसर आपका यही हो जाएगा, यानी ये लॉक कर दीजिए। क्योंकि यहाँ देख पाइएगा 9वीं भी जोड़ा गया है, 10वीं भी, 11वीं भी और 12वीं भी। तो कौन नहीं जोड़ा गया है पूछा था, तो ये हो गया बिल्कुल। तो चलिए सभी को जोहार, कैसा क्लास लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा और कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।